नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल हम लोग पर। और इससे पहले कि मैं विषय पे आऊँ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज मैं बात फिर से करूंगा भारत पहलगाम से रिलेटेड। जो पहलगाम में जो भारत के 26 आदमियों का मसाकर किया गया था, वो भी जान पूछ के पूछ पूछ करके कि वो हिंदू है या यूं कहे कि गैर मुस्लिम है, उनके आइडेंटिफाई करके उनका मौत की कार उतारा गया था। तो इससे देश में काफी आक्रोश हुआ और लोगों का जो भारी जन समूह है, उन्होंने कई जगह प्रदर्शन किए। हिंसात्मक नहीं, नॉर्मल प्रदर्शन किए, पाकिस्तान के खिलाफ किए, आतंकवादियों के खिलाफ किए, और सरकार को ये बताने के लिए कि आप कड़े से कड़ा एक्शन लीजिए। और नरेंद्र मोदी सरकार पर जनता का अच्छा खासा दबाव पड़ रहा है कि वो जरूर पाकिस्तान को सबक सिखलाएं। और इस बार सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक नहीं, इस बार पूरा उनके जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो सपोर्ट करता है आतंकवादियों को, और जो उनकी सेना है, उनको पूरी तरह से खत्म कर दे, लहूलुहान कर दे, ताकि जिंदगी भर याद रहे। और ऐसा नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में बिहार की एक जनसभा में बोलते हुए भी ये कहा था कि हम अ, आतंकवाद की जो आखिरी मिट्टी है, उसको आखिरी जमीन है, उसको भी मिट्टी में मिला देंगे, और जहां कहीं भी होंगे वहां पर हम आतंकवादियों को और उनके आकाओं को पकड़ कर मारेंगे। तो अब तक इसके लिए लोग जो प्रेशर डाल रहे हैं, लेकिन कुछ यूट्यूबर्स या कुछ अपने आप को एनालिस्ट बताने वाले लोग ये कह रहे हैं कि उनके चार पांच तरह के व्यूज हैं इसके बारे में। और पॉलिटिकल प्रेशर तो अलग ही है, जैसा कि जयराम रमेश ने कहा कि आप मोदी जी हमको बताएं कि वो क्या एक्शन और कब एक्शन लेने वाले हैं और किस तरह का एक्शन होगा, ताकि हास्यास्पद बात है कि कैसे सरकार बता देगी कि इतना मिलिट्री ऑपरेशंस के बारे में डिटेल कैसे ओपन आउट कर देगी ताकि सीधा वो पाकिस्तानियों को बता सके। जैसा कि पहले पिछली गवर्नमेंट में यूपीए के टाइम में होता था कि कैबिनेट की मीटिंग होती थी, उसमें जो डिसीजन लिए जाते थे उनका अनाउंसमेंट होने से पहले ही वो कई लोगों को पता चल जाते थे। और इसका स्पष्ट है, जो अरुण पुरी हैं, इंडिया टुडे ग्रुप के अध्यक्ष या मालिक हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये कहा था कि पहले तो हमको खबर मिल जाती थी और अब तक कोई खबर नहीं मिलती है जब से आपकी सरकार आई है। तो जयराम रमेश कुछ इस तरह का ही चाहते थे ताकि वो अपने आकाओं को वहां पाकिस्तान में खबर कर सके कि इस समय इस जगह इस प्लेन से अटैक होगा। खैर, ये ऐसा नहीं होगा। मोदी जी जब कुछ करते हैं तो शायद मोदी और अमित शाह के अलावा किसी को नहीं पता होगा, और कंसर्न आदमी को ही पता होगा। और ये जो पत्रकार या यूट्यूबर है जो भी हैं, उस समय थे या नहीं थे, ये कहीं से कहीं तक ये पता इनको भनक तक नहीं लगी थी कि नोटबंदी होने वाली है या 370 की धारा हटाई जाने वाली है किस दिन। तो ये सब करते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। तो इसमें सबसे पहले एक थॉट ऑफ स्कूल ऑफ थॉट से जो ये कह रहा है कि एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है भारत को युद्ध में धकेलने की, ताकि भारत का आर्थिक विकास रुक जाए। आज ही शायद खबर आई है कि भारत ने जापान को पीछे पिछाड़ा दिया है जीडीपी में, और शायद अब नंबर 4 की इकोनॉमी बन जाए। तो ये चल रहा है। तो इन लोगों का कहना है कि जैसा कि किसान आंदोलन के समय में हुआ था, वो एक कोशिश की गई थी कि गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो। शाहीन बाग के समय गृह युद्ध की स्थिति पैदा करने की कोशिश की थी। और इस तरह से एक और दो और उन्होंने एग्जाम्पल दिए। तो इससे किसी तरह से नरेंद्र मोदी ने बल प्रयोग नहीं किया और शांति को बनाए रखा। तो उनका जो कहना है कि वो गृह युद्ध की स्थिति पैदा करेंगे, और अगर गृह युद्ध हुआ तो सेना बाहर का तो संभाल लेगी, इंटरनल संभालना भारत के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और फिर काफी देश को दिक्कतें आएंगी। तो ये एक तरह से लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार पर इस तरह का प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई सीधा सीधा मिलिट्री एक्शन नहीं ले, छुटपुट करे, ऑल आउट वार पर नहीं जाए। पता नहीं सरकार ऑल आउट वार पर मोदी जी की प्लानिंग है या नहीं है, ये किसी को पता नहीं है। तो ये लोग, इनका ये थॉट है कि कुछ छोटा मोटा करके किसी तरह युद्ध अवॉइड कर लो। और अब तो शायद कुछ दूसरे देश भी इस तरह से, पाकिस्तान जब उनके जाके सामने जाके गिड़गिड़ा रहा है या फिर एक तरह से कह रहा है कि हम परमाणु बम का, हमारे परमाणु बम का होने की बात को इस्तेमाल करके आप भारत पर दबाव डालिए कि वो ऑल आउट वार में नहीं जाए। तो ये उस तरह के लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरह से फुल फ्लेजेड वार हो, और इनके भी हो सकते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट हो। और आखिरी में ये लोग लिखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे छोड़ दिया जाना चाहिए कि वो क्या एक्शन ले। तो वो तो है ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
किसी यूट्यूबर से या किसी पत्रकार जैसे बरखा दत्त या रवीश कुमार से नहीं पूछेंगे कि क्या करना है, जैसा कि यूपीए के सरकार के समय में होता था। दूसरे जो थॉट्स हैं स्कूल का, वो कह रहे हैं कि वार की जरूरत नहीं है, आप पाकिस्तान की वाटर पानी से घेराबंदी कर दीजिए, आप उनका पानी मतलब समुद्र में के चारों तरफ से उनको घेर लीजिए ताकि उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना हो सके। कराची को मतलब वाटर ब्लॉकेट जो उसको बोलते हैं वो कर दीजिए, कराची ब्लॉकेट से उनका सामान वामान नहीं जा सके, क्योंकि मुख्य उनका बंदरगाह कराची ही है, एक ही बंदरगाह है जो पाकिस्तान के पास है। तो उसको रोक दीजिए। इधर सतलज नदी या जम्मू जो सिंधु उनका पानी रोक दीजिए, उनका व्यापार रोक दीजिए, महाराष्ट्र से कुछ व्यापार नहीं होने दीजिए। इस तरह के एक्शन लीजिए जो कि इकोनॉमिक फ्रंट पे उनको दिवालिया कर दे और पाकिस्तान में लोगों को तकलीफ हो। बिल्कुल सही है, ये ऑप्टिक्स है और नरेंद्र मोदी सरकार ये कर भी रही है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो प्यूनिटिव एक्शन या मिलिट्री एक्शन नहीं लेगी। सिंधु नदी का हुआ है अभी, आज ही में खबर आई है कि उन्होंने पाकिस्तान से पोस्टल सर्विसेज भी बंद कर दी हैं। और कुछ लोग जैसे कई लोगों के अकाउंट, जिसमें शाहिद अफरीदी और वर्तमान का पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान जो हैं बाबर आजम, उनके ट्विटर हैंडल को भी भारत में बैन कर दिया गया है। तो इस तरह से ये एक्शन तो ले रही है, लेकिन ये ही सफिशिएंट होगा? इससे पाकिस्तान पे कोई खास असर नहीं पड़ेगा, आम आदमी पे कोई खास असर नहीं पड़ेगा, और आम आदमी और वहाँ की सेना पे तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा असर। वो इसको किसी तरह झेल लेंगे। जो मुश्किलें होंगी वो आम आदमी को होगी, सेना और जो आतंकवादी हैं जिनको कि हमको अटैक करना है उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और जैसे आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि श्रीलंका बिल्कुल बैंकरप्ट हो गया, उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और वहाँ के जो प्रेसिडेंट का जो घर था उसको लोगों ने अंदर से जाके लूट लिया, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद भी श्रीलंका चला ना, श्रीलंका खत्म नहीं हुआ देश ना। तो ऐसे देश खत्म नहीं होगा, लोगों को भी कोई तकलीफ जरूर होगी, लेकिन उन पे कोई असर नहीं पड़ेगा कि उनको कोई पनिशमेंट दिया गया, ऐसा नहीं लगेगा। तो ये भी एक थ्योरी सही नहीं है, पूरा नहीं है कि ये एक सफिशिएंट एक्शन होगा कि आप उनकी आर्थिक नाताबंदी करके उनको दिक्कतें दें। उसके बाद एक और स्कूल ऑफ थॉट से वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तो इंटरनली, पाकिस्तान की मिलिट्री वाइज इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं कि वो अपने आप ही मिट जाएगा। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि वहां पर सेना में बगावत होने वाली है, वहाँ के पुलिस और सेना में झगड़े हो रहे हैं, पुलिस वाले मुनीर को, जो उनके सेनाध्यक्ष हैं, उनको गालियां दे रहे हैं। कई जगह थाने में गड़बड़, लड़ाइयाँ हो गई है बिटवीन पुलिस एंड सेना। और लगातार धड़ल्ले के साथ सेना सैनिक वहाँ पे रिजाइन कर रहे हैं। वो मुनीर, जो जनरल मुनीर है, उनको ये कह रहे हैं भाई तुम तो लड़ने नहीं जाओगे, लड़ने तो हम जाएंगे, तुम तो एसी रूम में बैठे रहोगे तो हम क्यों लड़े। तो वो रेजिग्नेशन दे रहे हैं, मास रेजिग्नेशन दे रहे हैं। और मास रेजिग्नेशन का कहते हैं कि अभी नहीं है, तो तब से ही शुरू हो गया था जब तालिबान और बलूचिस्तान बलूचों ने इनको मारना शुरू किया था। तो वहां पर पाकिस्तान का जनरल सैनिक ही मारा जा रहा है। और अभी हाल ही में शायद 20, कल या आज या कल की बात है, 20-25 सैनिकों को बलूचों ने मार दिया। तो इस तरह से वहाँ की पाकिस्तानी सेना में भी अनरेस्ट है, और वो शायद हो सकता है लड़ने के लिए तैयार भी नहीं हो। तो इसलिए कोई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इससे भी क्या होगा, इससे वही सैनिक ही बचेंगे ना, सैनिक बचेंगे, सैनिक नहीं लड़ेंगे तो भी पाकिस्तान के आम नागरिक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो सेना और आतंकवादी है उन वैसे ही उनकी दुकानें चलती रहेंगी, फिर वो उड़ जाएंगे। तो ये एक्शन भी अच्छा एक्शन है, मतलब एक भारत को एक एडवांटेज की पोजीशन में डाल रहा है कि बिना युद्ध किए ही आप पाकिस्तान की इंटरनल प्रॉब्लम्स में कुछ भड़का के उनको भी कर सकते हैं। लेकिन प्यूनिटिव एक्शन तो नहीं हुआ। इससे आप आदमी का कान मरोड़ सकते हैं, तो कान तो वापस सीधा हो जाएगा, कान हाथ में नहीं दे सकते काट के। तो वो बहुत जरूरी है। तो वो जो अंत में तीसरी बात आती है वो यही आती है कि पाकिस्तान पे फुल फ्लेज वार होना चाहिए, उसको प्यूनिटिव एक्शन देना चाहिए, और उनके सेना में जो टॉप ऑफिशियल्स है उनको अटैक किया जाना चाहिए, उनको मारा जाना चाहिए। सैनिकों को जो मारा जाना चाहिए वो जाना चाहिए, पर उनके जो टॉप ब्रास है उन पे अटैक होना चाहिए और उनकी लाशें बिछानी चाहिए। और जो आतंकवादी के सरगना जैसे हाफिज सईद और जो भी कोई है, हजबुल्ला वगैरह वगैरह, इनके, हिजबुल्ला तो वहाँ का है, मोहम्मदुल्लाह वगैरह, ऐसे जो भी नाम है बड़े बड़े, इनको मारना चाहिए और इनको, इनके शवों को वहां पर सड़कों पे दिखाना चाहिए। ये होना चाहिए।
ये सही तरीका होगा, इससे पाकिस्तान की साथ पूछते भी नहीं होगी। पाकिस्तान को तोड़ना भारत के लिए, हाँ, एक और स्कूल ऑफ थॉट से आया कि अगर ऐसा चलता रहा तो आप इमरान जैसे बांग्लादेश के समय में हुआ था, अवामी लीग को भारत ने सपोर्ट दिया था, और जो वहाँ के मुक्ति वाहिनी में भारतीय सैनिक लुंगी पहन के लड़ने जाते थे, उस तरह का कुछ कर दे, वो इमरान खान को समर्थन दें और वहां पे उसने तख्ता पलट दे। क्योंकि आज की तारीख में पाकिस्तान में जो पब्लिक में सबसे पॉपुलर आदमी है और जिसका सबसे ज्यादा आंदोलन चल रहा है, पब्लिक आंदोलन, वो इमरान खान ही है। हालांकि वो खुद जेल में है, शेख मुजीब भी जेल में थे। तो उनको बोल रहे हैं कुछ एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट बोल रहे हैं कि वो इमरान खान कैन बी ए शेख शेख मुजीबुर रहमान इन पाकिस्तान को उसके हवाले किया जाता है, पर उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इमरान खान भी प्रो इंडियन नहीं है, और उनकी तो बेसिकली एंटी इंडिया ही उनकी मेन एजेंडा रहता है, और इसी के दम पे वो वहाँ पे पाकिस्तान में सत्ता में रहते हैं। तो वो भी कोई तरीका नहीं है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने का। तो सबक तो वही बचता है कि उसको मारकाट की जाए। मैं हालांकि जैन हूँ, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि अहिंसा परमो धर्म है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए तो मारकाट जरूरी है। वो जो सिद्धांत है वो माना जाना चाहिए। अब एक बार जाते जाते मैं आपको ये बताऊंगा कि क्यों पाकिस्तान के आम आदमी को नहीं उसका पिनोटिव एक्शन या उसको क्यों नहीं दंड दिया जाना चाहिए। अब देखिए, शाहिद अफरीदी एक आम आदमी है, कोई पॉलिटिशियन नहीं है। बाबर आजम कोई पॉलिटिशियन नहीं, लेकिन वो जिस तरह से जहर उगल रहे हैं भारत के खिलाफ, वो क्या क्या शो करता है कि एक आम पाकिस्तानी आदमी भारत के खिलाफ है। इतना जहर भारतीय भी कभी ऐसा नहीं उगलते, ना हिंदू और पाकिस्तान या मुसलमान। और तो आम आदमी को भी वहां पे दंडित किया जाना चाहिए, बहुत जरूरी है ये। आम पाकिस्तानी को भी दंडित किया जाना चाहिए, और वो शुरू हो गया है प्रोसेस। तरीके विभिन्न तरीके से मोदी सरकार कर रही है, यहाँ से जो पाकिस्तानियों को चुन चुन के बाहर कर रही है, बांग्लादेशियों को भी कर रही है। और ये तो बहुत मेरे को आश्चर्य लगा कि इतने पाकिस्तानी भारत में इस तरह से विद कुछ तो विद वीजा और कुछ इलीगली भी यहाँ पे कैसे रह रहे हैं। और अगर एनसीआर हुआ, नेशनल एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ एनसीआर जो भी है, कैपिटल रजिस्टर हुआ, तो फिर मुझे लगता है कि जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं, उनसे कहीं ज्यादा पाकिस्तानी यहाँ पे पाए जाएंगे, और उनको फिर डिपोर्ट करना पड़ेगा। इसके मैं फिर कभी बात करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। अंत में एक बात पक्का है कि मोदी जी, उनकी कैबिनेट जो पॉलिटिकल डिसीजन है वो ले चुकी है कि क्या करना है, क्या अचीव करना है, और किसको हिट करना है। मतलब ये तय है। अब कब करना है, कैसे करना है और कहाँ करना है, ये उन्होंने सेना पे छोड़ दिया है। और सेना इसके लिए जो भी मिनिमम टाइम है वो लेगी, और उसके बाद अटैक होगा। ऐसा नहीं है कि आप कल सुबह उठें और पता लगे कि पाकिस्तान साफ कर दिया गया, ऐसा नहीं है। आ, जब 71 का वार भी हुआ था, तो भी मानेकशॉ ने 10 महीने या 11 महीने का समय मांगा था इंदिरा गांधी से तैयारी के लिए। इस समय इतना लंबे समय नहीं जरूरत है, क्योंकि इतना बड़ा वार भी नहीं करना है, जल्दी ही कुछ होगा। तो उसकी आप इंतजार कीजिए, मैं भी इंतजार करता हूँ। तो बस आज के इस हित में इतना ही। लेकिन प्यूनिटिव एक्शन पाकिस्तान की जनता, सेना और आतंकवादियों तीनों को दिया जाना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।